राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। बहुत सी ऐसी जगह हैं जो अपने रहस्य व चमत्कारों के लिए जाना जाता है। आज मैं इस वीडियो में ऐसे ही एक रहस्यमय मंदिर के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे रहस्यमय मंदिरों में से माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर के बारे में, जो हिंदू धर्म के सभी तीर्थ स्थलों में से सबसे पवित्र माना जाता है। केदारनाथ, जिसे पंच केदारनाथों में से एक प्रमुख केदार माना जाता है, ऐसा स्थान जो रहस्य और अद्भुत घटनाओं से भरपूर हो। केदारनाथ मंदिर के बारे में ऐसे ऐसे सवाल उठते हैं जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि विज्ञान भी इसका हल नहीं ढूंढ पाया है। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर को किसने और किस उद्देश्य से बनाया था, और यहाँ का शिवलिंग भगवान शिव के अन्य शिवलिंगों से क्यों अलग है? इस शिवलिंग के पीछे कौन सा रहस्य छुपा है? अगर आप भी केदारनाथ मंदिर जाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप वहां जाकर मंदिर से जुड़े रहस्यों व चमत्कारों को महसूस कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल हरकंडी की बेटी को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो की। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर को किसने और किस उद्देश्य से बनाया था, और यहाँ का शिवलिंग भगवान शिव के अन्य शिवलिंगों से अलग क्यों है? इस शिवलिंग के पीछे कौन सा रहस्य छुपा है? कैसे महादेव ने अपने भक्त के लिए 6 महीने को एक दिन में बदल दिया था? कहा जाता है कि यहाँ जो भी हवा बहती है वह सीधे स्वर्गलोक से आती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि 1000 साल पहले यह मंदिर कैसे और किसने बनाया था? उस समय इस मंदिर को बनाने की कोई आधुनिक तकनीक का भी ज्ञान नहीं था लोगों को, और ये मंदिर 400 वर्ष तक बर्फ के नीचे दबा रहने के बाद भी कोई नुकसान नहीं हुआ। ये कैसे बचा रहा? इस मंदिर की संरचना का रहस्य क्या है? केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए क्यों बंद कर दिए जाते हैं, और जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब दीपक 6 महीने तक कैसे जलता रहता है? ये घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझी जा सकती हैं या फिर किसी दिव्य शक्ति का चमत्कार? 2013 के बाद के समय में पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ था, और मंदिर के पास जो विशाल भीमशिला आई थी उसे किसने रखा था? क्या ये सब एक संयोग है या किसी दिव्य शक्ति का चमत्कार? आपदा के समय चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, तो रहस्यमय तरीके से एक बहुत बड़ी चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई और उसने पानी की तेज धारा को 2 भागों में बांट दिया। आज भी जो श्रद्धालु केदारनाथ आते हैं इस शिला के भी दर्शन जरूर करते हैं। केदारनाथ यात्रा एक रोमांचक यात्रा है। यहाँ हम अनसुलझे प्रश्नों के बारे में विस्तार से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं केदारनाथ के रहस्यमय सवालों का हल सुलझाने की ये यात्रा। तो पहले मैं मंदिर के बारे में आपको बताती हूँ। केदारनाथ मंदिर केदारनाथ हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे पर यह बसा हुआ है। यह मंदिर प्राचीन वास्तुकला, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का वातावरण एक विशेष प्रकार की शांति, दिव्यता से भरपूर है, जो हर भक्त को यहाँ आने के बाद एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव देता है। मंदिर की वास्तुकला बेहद ही अद्वितीय है। इसे प्राचीन शिल्प कला के साथ बनाया हुआ है और देखने में बहुत ही प्रभावशाली लगता है। मंदिर के भीतर स्थित शिवलिंग भगवान शिव के रूप में पूजे जाते हैं और इसे पांडवों द्वारा स्थापित किया माना जाता है। इसके साथ ही मंदिर का वातावरण प्राकृतिक सुंदरता से भी घिरा हुआ है, जिससे यह स्थान और भी सुंदर बन जाता है। गौरीकुंड और यात्रा मार्ग
इस मंदिर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है गौरीकुंड, जो केदारनाथ यात्रा का प्रमुख आरंभ स्थान है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा पैदल की जाती है, लेकिन अब वहां तक पहुंचने के लिए खच्चर व हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी उपलब्ध है। गौरीकुंड से यात्रा शुरू होती है और ये स्थान अपने धार्मिक महत्व के लिए विशेष रूप से माना जाता है। गौरीकुंड से यात्रा के दौरान यात्रा करने वाले भक्त एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव करते हैं, जो उन्हें भगवान शिव के दर्शन की ओर मार्गदर्शन करता है। केदारनाथ में शिवलिंग की स्थापना कैसे और क्यों हुई, मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताती हूँ। जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाई और सगे संबंधियों की हत्या का पाप लगा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह पांडवों के सामने न आने के लिए उन्होंने बैल यानी नंदी के रूप धारण कर लिया था और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में मिल गए थे। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया था। तब भगवान शिव का दर्शन पाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और भीम ने विशाल रूप धारण करके अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैर के नीचे से गुजर गए, लेकिन नंदी रूपी भगवान शिव भीम के पैर के नीचे से नहीं गुजरे। तब भगवान शिव को पहचान कर उन्होंने बैल को पकड़ना चाहा तो बैल धरती में समाने लगा। तभी भीम ने बैल का पीछे वाला भाग कसकर पकड़ लिया। बैल का मुख आगे पशुपतिनाथ में निकला और पीछे का भाग केदारनाथ में स्थित है। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से खुश होकर उन्हें दर्शन देकर पापों से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव यहाँ बैल की पीठ के रूप में यहाँ पर पूजे जाते हैं। मान्यता है कि बैल का मुख नेपाल में निकला था, जहाँ शिव भगवान की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। इस मंदिर का निर्माण किसने और क्यों किया था, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पहले यहाँ पर एक दूसरा मंदिर हुआ करता था, जिसे पांडवों ने बनाया था, लेकिन वक्त की थपड़ों की मार के चलते ये मंदिर लुप्त हो गया था। उसके बाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ आए और फिर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के पीछे उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। केदारनाथ धाम और रामेश्वर धाम का एक सीध में होना, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं। केदारनाथ और रामेश्वर धाम मंदिर एक ही सीधी रेखा पर बने हुए हैं। ये शिवलिंग 5 भूतों का प्रतिनिधित्व करता है। आखिर इसका खुलासा कोई नहीं कर पाया कि ये मंदिर एक सीधी रेखा में उस समय कैसे बने होंगे। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, यह सुनकर आप काफी हैरान होने वाले हैं। मंदिर के करीब 500 मीटर की दूरी पर सरस्वती नदी के तट पर रेतस कुंड स्थित है। इस कुंड के पास जाने पर ओम का जाप करने से या बम बम भोले का उच्चारण करने से इस कुंड के पानी से बुलबुले निकलने लगते हैं। बहुत से वैज्ञानिकों ने यहाँ शोध किया, परंतु उन्हें कोई भी कामयाबी नहीं मिली। यह भी आज अनसुलझा हुआ रहस्य यहाँ पर बना हुआ है। आप जानते ही होंगे कि केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए खुलता है और बाकी 6 महीने के लिए बंद रहता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब 6 महीने के लिए इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है, तो किसी को भी मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। एक बार यही मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है तो सीधा 6 महीने के बाद ही मंदिर के कपाटों को खोला जाता है। मंदिर के कपाट को बंद करने से पहले मंदिर में एक दीपक का प्रज्वलित किया जाता है और 6 महीने के बाद जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो दीपक यूं ही जलता रहता है। आज भी इस दीपक को जलते रहने का रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया है। केदारनाथ धाम का रहस्यमय साधु और भक्त की सच्ची घटना है, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। कई साल पहले एक आदमी केदारनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन करने आया।
वो जिस वक्त आया उस वक्त केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले थे। उसने पुजारी से भोलेनाथ के दर्शन करने की इच्छा जाहिर की, परंतु पंडितों ने यह कहकर मना कर दिया कि अब केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए, अब 6 महीने के बाद ही वो खुलेंगे। ये सुनते ही वो भक्त बहुत दुखी हो गया, परंतु उसने अपने मन में संकल्प लिया कि जब तक वो भोले बाबा के दर्शन नहीं करेगा वो यहाँ से नहीं जाएगा। वो भूखा प्यासा मंदिर के सामने बैठा रहा। रात हुई और थोड़ी देर बाद एक साधु उसके पास आया और उसने उसे कुछ खाने के लिए दिया। उस भक्त को ओढ़ने के लिए चद्दर भी दी, उसके ऊपर हाथ फेरा और वो उस भक्त को नींद आ गई। वो भक्त जैसे ही उठा तो देखा कि पंडित केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल रहे हैं। ये देखकर वो मंदिर की तरफ भागा और पंडित से जाकर बोला कि आपने तो भोले बाबा के मंदिर के कपाट 6 महीने के बाद खोलने के लिए कहा था, परंतु आपने तो एक ही दिन में इसे दोबारा खोल दिया। ये बात सुनते ही उस पंडित के होश उड़ गए। उस पंडित ने उस भक्त को पहचान लिया था जो 6 महीने पहले कपाट बंद होने के समय यहाँ आया था और दर्शन करना चाहता था। उस भक्त ने बोला कि मैं वो ही हूँ, पर आपने तो कल ही मंदिर के कपाट बंद किए थे, लेकिन 6 महीने के बाद आप क्यों बोल रहे हो? पंडित ने पूछा कि मंदिर के दरवाजे बंद होने के समय तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। उस भक्त ने सारी कहानी बता दी। भक्त के बात सुनते ही पंडित उस भक्त के चरणों में गिर गया। आप जैसा शिव भक्त को मैं समझ नहीं पाया। भगवान भोलेनाथ ने समय चक्र को पल भर में आपके लिए 6 महीने आगे बढ़ा दिया ताकि आपको कोई भी कष्ट ना हो। यह घटना बिल्कुल सच्ची घटना है। भोलेनाथ तो भोले हैं, चाहे देव हो या दानव। जिसने उसे मन से पूजा वो उसी के हो जाते हैं। केदारनाथ धाम का रहस्यमय निर्माण। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलाओं से किया गया है। इस शिलाखंडों को आपस में जोड़ने को इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिससे कहीं भी इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तत्व ऐसा है कि जो केदारनाथ धाम है समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतनी विशाल शिलाओं को पहुंचाना और फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए संभव नहीं है। आज तक इस रहस्य का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर इतनी भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर को बनाया होगा। खासकर ये विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी। प्राचीन काल के लोग प्राकृतिक भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझते थे। केदारनाथ मंदिर के पत्थरों को इस प्रकार से एक दूसरे के साथ इंटरलॉक किया गया है कि संरचना मजबूत और टिकाऊ बनती है। यह तकनीकी बिना सीमेंट और पत्थरों को जोड़ने का काम करती है, जिससे गुरुत्वाकर्षण और घर्षण के सिद्धांतों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन सिद्धांतों के माध्यम से पत्थरों को मजबूती दी जाती है, जिससे यह संरचना हजारों साल तक सुरक्षित रह सके। केदारनाथ धाम की भौगोलिक स्थिति। केदारनाथ धाम में करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भारत कुंड का पहाड़ है। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ पर मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ग गौरी गंगा है। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक नदियाँ मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे केदारेश्वर धाम है, जहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी, देहरादून द्वारा रिसर्च किया गया है और एक रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ मंदिर 13 से 14वीं शताब्दी के बीच जो छोटा हिमयुग आया था उसमें पूरी तरह से बर्फ में दबा रहा। वैज्ञानिकों ने इस तथ्य के आधार पर निकाला था कि मंदिर के ढांचे में कई पीली रेखाएं बनी हुई हैं। ये रेखाएं इसलिए बनी हुई है क्योंकि ग्लेशियर से पिघलती हुई बर्फ धीरे धीरे पत्थरों से रिसती रहती है। ग्लेशियर बहुत ही धीरे धीरे अपना रूप बदलते हैं और सिर्फ
बर्फ से ही नहीं बल्कि पत्थरों व मिट्टियों से भी ये बने होते हैं। आपको मेरा केदारनाथ के रहस्यों का वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में जाके बम बम भोले लिखना ना भूलना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही है। अगर आप मेरे चैनल हरकंडे की बेटी को पहली बार देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आपका दिल से धन्यवाद।